आपका जो जब हम विश्लेषण करते हैं तो बीजेपी को सबसे ज्यादा टक्कर मिल रही है क्षेत्रीय पार्टियों से। जब तक आप कांग्रेस से लड़ते हैं आप कांग्रेस को आसानी से हरा देते हैं, लेकिन जहां जहां क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत हैं, आप चाहे ममता बनर्जी देख लीजिए, डीएमके देख लीजिए, केरल में देख लीजिए, वहां वहां आप पीछे रह जाते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि ये क्षेत्रीय दल ही आपकी सबसे बड़ी चुनौती है जब आप 2024 में जाएंगे, ये आपकी सीटों को बांध के रख लेगी? देखिए, चुनाव में रीजनल फीलिंग्स को आग बढ़ा करके लोगों का सपोर्ट लेना, ये काम चलता ही रहता है। हम राष्ट्र निर्माण के साथ आगे बढ़े, इसलिए नेशनल कमिटमेंट के साथ, यूनिटी अमंग डाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए, डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट करते हुए, रीजनल सेंटिमेंट्स को ध्यान में लेते हुए हम साथ लेने का प्रयास कर रहे हैं। जो रीजनल पार्टीज की आपने बात बताई, कई स्टेटों में वो टक्कर में हैं, कई स्टेटों में हमने उनको टक्कर में शिकस्त दे दी है, आगे चल करके हम और में उनको देंगे। क्यों, ये भी मैं बता दूं, और मैंने पहले भी कहा कि एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, all these regional parties have now slowly converted into family parties. And when you become a family parties, your growth is going to stop. और आप श्रिंक करना शुरू करेंगे, क्योंकि वो विचार से जुड़ा ही नहीं होगा, वो एस्पिरेशंस को ध्यान में रख ही नहीं पाएगा, और वो जो सेंटिमेंट्स खड़ा करेगा उससे पार्टी कोई आगे काम नहीं कर सकेगी। अब आप देखिए, हम और भारतीय जनता पार्टी रीजनल फीलिंग्स को, सेंटिमेंट्स को रिस्पेक्ट करते हुए, प्रधानमंत्री मोदी जी अगर यूएनओ में जाते हैं तो वो तमिल लिटरेरी फिगर्स की चर्चा करते हैं, विश्वेश्वर की चर्चा करते हैं, और कई लोगों की चर्चा करते हैं, और उनको एक तरीके से एक वहाँ के कल्चर को हाईलाइट करते हैं, वहाँ के लिटरेचर को हाईलाइट करते हैं। तो रीजनल सेंटिमेंट्स को, रीजनल एस्पिरेशंस को नेशनल कमिटमेंट के साथ ब्लेंड करके देश को मजबूती की ओर ले जा रहे हैं। तो यही रास्ता है, और ये वर्षों तक नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी ने इन सब चीज़ों की चिंता नहीं की, इसलिए तमिलनाडु से इनके 60 साल पहले जो पांव उखड़े सो आज दिन तक उखड़े हुए हैं। ये इन्होंने आंध्र भी दिया, तेलंगाना भी दिया, न घर के रहे, न घाट के रहे, न आंध्रा के रहे, न तेलंगाना के रहे, ये इनकी स्थिति हुई है। तो ये जब तक आप सही ढंग से चीज़ों को नहीं करोगे, और मैं रीजनल पार्टीज में भी कहता हूँ, कुछ जगह पर वो चैलेंज थे, आज हमने शिकस्त दे दी है, आगे चल करके हम और भी शिकस्त देंगे, क्योंकि हमारा रास्ता देश सेवा की दृष्टि से है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास लेकर के है, और सबको एक सूत्र में पिरो करके चलने का है। और हमारे यहाँ हम सारे समाज को एक परिवार के रूप में देखते हैं, इसलिए हमें सफलता मिलेगी ही मिलेगी, और ये परिवार की पार्टियां ये सिकुड़ेंगी ही सिकुड़ेंगी। इसमें पर मैं एक आपकी कमी बता सकता हूं। आपको ऐसा नहीं लगता कि आपका रीजनल पार्टियों का मुकाबला करने के लिए यू मस्ट हैव वेरी गुड रीजनल लीडरशिप? आपके पूरे पोर्टफोलियो में और आपकी टीम में स्ट्रॉन्ग रीजनल लीडर्स की एक कमी दिखाई देती है, जो उनका सीधे मुकाबला कर सके। देखिए, ये ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, लीडरशिप डज नॉट ग्रो इन 2 days, लेकिन यस, हमारे तरफ से बहुत इसके लिए प्रयास हुआ है, और बहुत हद तक हमने लीडरशिप ग्रो कराई है, और वो लीडरशिप ग्रो होकर के हमने उन रीजनल लीडर्स को, रीजनल पार्टीज़ को चैलेंज दिया है। ये हमारी सिचुएशन आई है। मैं इस फोरम पर नामों की चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन अब नाउ वी हैव गॉट अ बैटरी ऑफ लीडर्स, एंड इन टाइम्स टू कम दे विल शो देयर मेटल। तो हमारे दर्शकों को आप कुछ बताना चाहेंगे? आज कोई अपना टारगेट सेटिंग करना चाहेंगे देश के लोगों के सामने? नहीं, मैं देश के लोगों को एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि देखिए, ये अमृत काल है, और अमृत काल में ये हम सबके लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि देश को प्रधानमंत्री मोदी जी जैसा नेता मिला है, प्रधानमंत्री मिले हैं, और जिन्होंने इस अमृत काल में देश को ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प लिया है। आइए हम सब लोग मिलकर के देश को उस ऊंचाई तक, उस बुलंदियों तक ले जाने में अपना योगदान करें। विशेष करके मैं युवाओं को अपील करना चाहूँगा, क्योंकि भविष्य उनका है, अगले 25 साल उन्होंने देखने हैं, और उनको मजबूती, अगर भारत को मजबूत होते हुए देखने का मैं और अपना सहयोग करने का मौका मिलेगा, तो आई थिंक दिस इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर देम, वी शुड यूटिलाइज दिस अपॉर्चुनिटी। आपके जो नतीजे आए हैं नॉर्थ ईस्ट के, वो इसी हफ्ते आए हैं, और हमारे जो कार्यक्रम है ये सैटरडे को और संडे को टेलीकास्ट होगा, मतलब वीकेंड पे।
आप जीते हैं तो इस वीकेंड पे थोड़ा सा आप रिलैक्स करेंगे, कुछ उत्सव मनाएंगे, कुछ खुशियां मनाएंगे, या ये भी एज यूजुअल? नहीं, हम नए कामों पर लग पड़े सुधीर जी। हम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कभी छुट्टी नहीं ली और कभी वो रुके नहीं, तो हम सब लोग भी उसी तरीके से काम करते हैं। छुट्टी मनाना अब हमारे कल्चर में ही नहीं है अब यार अब नसीब में नहीं है। हम वी इंजॉय। अगर मान लीजिए संडे भी है तो उस दिन हम क्या कर सकते हैं, उस दिन हम किस तरीके से बैकलॉग को निकाल सकते हैं, इस बात को हम सोचते हैं। बट ये कैसी फीलिंग है व्हेन यू जब आपके लाइफ में से वीकेंड निकल जाता है? नहीं, हमें फीलिंग नहीं होती। उसी मैनेजमेंट का एक प्रिंसिपल और भी है, चेंज ऑफ नेचर ऑफ वर्क ऑल्सो गिव्स यू रिलैक्सेशन। तो संडे को ऑफिस तो नहीं जाएंगे, हाँ। तो घर पे कुछ बैकलॉग निकाल सकते हैं, वो नेचर का काम का नेचर चेंज हो सकता है। कई लोगों से मिलना है, आप आराम से उनको समय दे सकते हैं मिलने के लिए, बहुत दिनों से वो रुका पड़ा होता है। कई लोगों को आपने पार्टी में जोड़ने के लिए उनके साथ बातचीत करनी है, तो वो ऐसे दिनों का उपयोग हो जाता है। तो उस दिन कोई मीटिंग्स नहीं होती हैं, पर आपके कार्यकर्ता आ जाते होंगे उस दिन? तो उनके साथ मिलना हो जाता है, इनफॉर्मल चैट हो जाती है, बहुत अच्छा लगता है।